सीके नायडू की वो कौन सी पारी थी जिसने भारतीय क्रिकेट को वर्ल्ड स्टेज पर ला खड़ा किया? क्यों सीके नायडू को भारत के पहले टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले कप्तान बनाया गया? क्यों पूरी भारतीय टीम ने अपने पहले ही टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले बगावत कर दी थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं गली क्रिक। यहाँ हम लेकर आते हैं क्रिकेट के किस्से, कहानियाँ और क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं सीके नायडू के भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान बनने की कहानी। आज भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है। हम भारतीय अपने खिलाड़ियों को खूब मान सम्मान देते हैं और कभी कभी तो उन्हें भगवान की तरह पूजने लगते हैं। हमारी क्रिकेट की ये दीवानगी आज की नहीं है, ये तो आज़ादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी शुरुआत किसने की। कौन था भारतीय क्रिकेट का पहला सुपरस्टार? वो थे भारतीय टीम के पहले कप्तान सीके नायडू। फैन उन्हें प्यार से सीके कहते थे। सीके पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने किसी ब्रांड के लिए मॉडलिंग की। उन्होंने अपना आखिरी मैच 68 साल की उम्र में खेला। वो सच में भारतीय क्रिकेट के पहले सुपरस्टार थे। कोट्टारी कनकैया नायडू यानी सीके नायडू, उनका जन्म नागपुर में हुआ था। वो एक संपन्न परिवार से आते थे। उनके दादा राय बहादुर कोट्टारी नारायणा स्वामी नायडू एक जमींदार थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एक थे। सीके नायडू ने बचपन से ही क्रिकेट में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। स्कूल टीम में चयन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1916 में उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पदार्पण हुआ। बॉम्बे ट्रायंगुलर टूर्नामेंट उस समय काफ़ी मशहूर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट था। उस दौर में टीमों का निर्माण धार्मिक और जातीय आधार पर होता था। हिंदू, मुस्लिम, पारसी और यूरोपियंस उस समय की प्रमुख टीमें थीं। सीके नायडू ने फर्स्ट क्लास करियर का आगाज हिंदू की टीम से किया। उनका पहला मैच यूरोपियंस के खिलाफ था। भारतीय क्रिकेट और सीके नायडू के करियर में 1926 में एक बड़ा मोड़ आया। उस साल इंग्लैंड से एमसीसी की टीम भारत दौरे पर आई। एमसीसी की टीम के कप्तान थे आर्थर गिलिगन। गिलिगन की टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। गिलिगन खुद एशेज सीरीज में इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके थे। एमसीसी की टीम भारत में 26 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाली थी। इनमें से एक मैच हिंदू के खिलाफ भी था। 1 दिसंबर 1926 को एमसीसी के खिलाफ हिंदू की तरफ से खेलते हुए सीके नायडू ने एक ऐसी पारी खेली जिसने भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। नायडू ने उस मैच में 153 रन बनाए। उनके ये रन तो महत्वपूर्ण थे ही, पर उन्होंने जिस अंदाज में ये रन बनाए थे वो और भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने उस समय एक पारी में सबसे अधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी इस पारी में 11 छक्के और 13 चौके शामिल थे। इनमें से कई छक्के तो बॉम्बे जिमखाना के छत पर जाकर गिरे। नायडू की इस पारी ने एमसीसी के कप्तान गिलिगन को आश्वस्त कर दिया कि भारत अब टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार है। पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह उस समय भारतीय क्रिकेट का संचालन कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट की भविष्य की चर्चा के लिए पटियाला महाराज और गिलिगन की एक मीटिंग हुई। इसी मीटिंग के परिणाम स्वरूप 1928 में बीसीसीआई का गठन हुआ और आगे चलकर 1932 में भारत टेस्ट खेलने वाले देशों में शामिल हुआ। सीके नायडू भारतीय टीम के पहले कप्तान तो बने, मगर वह कप्तानी के लिए पहली पसंद नहीं थे। वह एक ऐसा दौर था जब कोई टीम स्पॉन्सर नहीं हुआ करता था।
राजे रजवाड़े ही क्रिकेट चलाते थे। जो टीम में ज़्यादा पैसे लगाता वही कप्तान बन जाता था। शुरुआत में पटियाला के महाराज और विजयनगर के महाराज के बीच भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर काफ़ी खींचतान चली, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इंग्लैंड दौरा अप्रैल से अक्टूबर तक होगा तो उन्होंने अपना अपना नाम टीम से वापस ले लिया, क्योंकि दोनों अपने अपने राज्यों को इतने लंबे समय तक छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। आखिर में पोरबंदर महाराज कप्तान और लिम्बड़ी महाराज उप कप्तान बनाए गए। इन दोनों को ये जिम्मेदारी उनके क्रिकेट के कारण नहीं, बल्कि उनके इंग्लिश बोलने की दक्षता के कारण मिला। 2 अप्रैल 1932 इस दिन पहली भारतीय टेस्ट टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। शुरू के कुछ प्रैक्टिस मैचों के बाद ही सबको पता चल गया था कि भारतीय टीम की कप्तानी पोरबंदर महाराज के बस की बात नहीं है। उस समय एक जोक भी चल पड़ा कि पोरबंदर महाराज के पास तो रनों से ज़्यादा रोल्स रॉयस हैं। सौभाग्य से पोरबंदर महाराज को यह एहसास हो गया कि वह भारतीय टीम की कप्तानी के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। उस ऐतिहासिक मैच से ठीक एक दिन पहले कप्तान और उप कप्तान दोनों ने मैच से अपना नाम वापस ले लिया और सीके नायडू को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया। मगर कप्तानी का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। कहानी में ट्विस्ट अभी भी बाकी था। टीम के बाकी सदस्यों ने जैसे ही सुना कि सीके कप्तान बनाए गए हैं, सब ने उनकी कप्तानी में खेलने से मना कर दिया और टीम में बगावत हो गई। सीके कोई महाराज या नवाब नहीं थे, वह आम नागरिक थे, इसलिए कोई भी उनकी कप्तानी में नहीं खेलना चाहता था। आनन फानन में पटियाला महाराज को इसकी सूचना दी गई। पटियाला महाराज ने सबको कड़े शब्दों में सीके की कप्तानी में खेलने का आदेश दिया और चेतावनी दी, अगर कोई सीके की कप्तानी में खेलने से मना करेगा तो वो कभी भारतीय टीम के लिए नहीं खेल पाएगा। इस चेतावनी के बाद सारे खिलाड़ी सीके की कप्तानी में खेलने को तैयार हो गए। अगली सुबह यानी 25 जून 1932 भारतीय टीम के प्रथम कप्तान सीके नायडू और इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डिन टॉस के लिए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर आए। सिक्का उछाला गया और सिक्के की उछाल के साथ ही भारत टेस्ट खेलने वाला छठा देश बन गया। इसी के साथ ही सीके नायडू का नाम भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अंकित हो गया।